हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स जोन 2.0। तो आज हम आप लोग को कवर करवाएंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बेसिस ऑन टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स क्या होती है ए डिफाइन करेंगे, डिग्री क्या होता है ए डिफाइन करेंगे, और टर्म के बेस पर, डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल का टाइप्स क्या क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे। यानी मैं यहाँ टर्म के बेस पर और डिग्री के बेस पर जितना भी पोलिनोमियल होता है सबको हम यहाँ डेफिनेशन मैं लिखूंगा, खुद पूरे एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा आप लोग को, और सारे को टाइप बाय टाइप मैं डेफिनेशन लिखूंगा विथ एग्जांपल के साथ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और अच्छे से समझें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ टाइप बाय टाइप सारे डेफिनेशन मैं यहाँ खुद लिखूंगा विथ एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पोलिनोमियल। व्हाट इज पोलिनोमियल। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन expression which is in the form of which is in the form of a0 x raised to power 0 plus a1 x raised to power 1 plus a2 x raised to power 2 plus dot dot plus a n x raised to power n, where a0 a1 a2 dot dot a n बिलोंग्स टू आर। आर दैट मीन्स रियल नंबर, यानी जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है a0 a1 a2 ये सब क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इमेजनरी नंबर छोड़ करके। एंड पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स होल नंबर्स। यानी जो पावर होंगे वेरिएबल पर वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ये जो पावर होगा, जैसे यहाँ पावर क्या है 0, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 2, मतलब होल नंबर कुछ भी हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है ना डेसिमल हो सकता है। होल नंबर दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जीरो होंगे, नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। यानी यहाँ वेरिएबल क्या यूज हुआ है, एक्स। यहाँ वेरिएबल बाई भी यूज हो सकता है, a0 बाई रेज टू पावर 0 प्लस a1 बाई रेज टू पावर 1। यानी यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ वेरिएबल एक्स लिए हैं तो हम डेफिनेशन में क्या जोड़ें, इन वेरिएबल एक्स। यानी ये जो पोलिनोमियल होगा ये एक्स के रेस्पेक्ट में पोलिनोमियल होगा। अब एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस प्लस x³ + 9। अब देखिए कि हमें पोलिनोमियल पहचानने का जो रूल है वो यहाँ क्या क्या देखना है। तो पहला रूल यह देखना है कि मतलब यहाँ 3 रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा पोलिनोमियल पहचानने के लिए। तो पहला रूल यह है कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर है।
यहाँ एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है तो कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और यहाँ ये हो गया कांस्टेंट टर्म। दैट मीन्स हमें यहाँ 3 रूल देखना है। पहला रूल है कोफिशिएंट, दूसरा है कि हमें वेरिएबल देखना है कि इसमें वेरिएबल जो है क्या यूज हुआ है। वेरिएबल इसमें सिंगल यूज होना चाहिए, मतलब एक्स है तो सिर्फ एक्स ही यूज होना चाहिए, बाई है तो सिर्फ बाई ही यूज होगा, यानी इसमें दो वेरिएबल यूज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 3, यानी ए प्रोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल यूज हुआ है, दो वेरिएबल, यानी सिंगल वेरिएबल या तो सिर्फ बाई यूज हो पूरा में, या पूरा में क्या यूज हो, एक्स यूज हो। और तीसरा में देखना है इसका पावर। पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर होना चाहिए, 0 होगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जितना भी है वो सब होगा, यानी इसमें जो होगा वो डेसिमल नहीं होगा, इंटीजर नहीं, सॉरी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये सब नहीं हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2 x³ प्लस 9x-11, क्या ये पोलिनोमियल होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट यहाँ वेरिएबल का यूज हुआ है वो एक इमेजनरी नंबर है। अब बात आती है सर इमेजनरी नंबर क्या है, तो इमेजनरी नंबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर सारे नेगेटिव जो नंबर होंगे वो सारे इमेजनरी नंबर कहलाएंगे, या फिर फोर्थ रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो इमेजनरी नंबर कहलाएंगे। अब जैसे कि मान लिया कि ए हो गया सिक्स रूट के अंदर जितना भी नंबर होंगे वो कहलाएंगे इमेजनरी नंबर। एट्थ रूट के अंदर जितना भी होंगे वो सब कहलाएंगे इमेजनरी नंबर, नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब है कि इवेन यहाँ अगर इवेन है, अगर यहाँ इवेन है रूट में, यानी 6th रूट, 8th रूट, 10th रूट, अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजनरी कहलाएंगे। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ है क्यूब रूट के अंदर माइनस है, अब ये क्यूब रूट -9 है, यहाँ है 5th रूट ऑफ -2, तो ये सब रियल नंबर कहलाएंगे, इमेजनरी नहीं कहलाएंगे। इमेजनरी नंबर का मतलब ये होगा कि इवेंट टाइम्स होना चाहिए, या इवेंट टाइम्स होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे इमेजनरी नंबर। और ये इस फॉर्म में हो गया। और दूसरा है कि रियल नंबर, और जानबे करते हैं कि क्या क्या होता है, ये तो हम बता दिए इमेजनरी और रियल नंबर के डिफरेंस, कि रियल नंबर किस किस कंडीशन में हो सकता है, इमेजनरी किस किस कंडीशन में हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3x² प्लस 5x/x² प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब बात आती है क्यों नहीं होगा पोलिनोमियल, तो यहाँ देखिए कि अगर मैं इसको काटूँ तो एक एक्स कट जाएगा बट नीचे एक एक्स रह जाएगा, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर पोलिनोमियल का सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 5, और मैं एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 और प्लस 9। अब कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, ये आप बात जानते होंगे। अगर मैं बाई को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा -1, y⁻⁻1 हो जाएगा। या फिर अगर मान लिया कि 5 का स्क्वायर है और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखना चाहता हूँ तो 5⁻⁻2 हो जाएगा। तो इस तरह होता है कि अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं कोई भी चीज़ को तो उसका पावर जो होता है वो उसका साइन उसका चेंज होता है, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ए पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पोलिनोमियल क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कि वेरिएबल तो है, कोएफिशिएंट भी रियल नंबर है, वेरिएबल भी सिंगल यूज हुआ है, बट यहाँ पावर देखिए कि क्या है, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन डेफिनेशन में हम क्या बोले थे, डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ये जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो पोलिनोमियल आप पहचानने का रूल हालांकि 9th में भी पढ़ना है, पोलिनोमियल पहचानने का रूल्स, और 10th में उतना नहीं पढ़ना है बट 9th में पढ़ना है। अगर मैं आगे बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 7 बाई। अब देखिए कि पोलिनोमियल है या नहीं, नहीं ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोएफिशिएंट रियल नंबर है, पावर यहाँ जो है वो क्या है, होल नंबर है। दैट मीन्स यहाँ देखिए वेरिएबल दो यूज हुआ है, तो वेरिएबल सिंगल यूज होगा, या तो सिर्फ पूरा में एक्स होगा या पूरा में बाई होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स इसका। अब हम इसका टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स, यानी टर्म के बेस पर हमें पोलिनोमियल देखना है। उसके पहले हमें जानना होगा टर्म क्या है, हमें जानना होगा टर्म्स। तो जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ एक 3x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए कि इसमें कितने टर्म यूज हुआ है, तो इसमें 3 टर्म यूज हुआ है, एक टर्म में है, एक टर्म में है, एक टर्म में है। अगर मैं लिखूँ यहाँ 3x-11/2x³ -3 × x²,
तो इसमें कितने टर्म यूज हुआ है? इसमें 3 टर्म, एक टर्म में है, एक टर्म में है, एक टर्म में है। अब देखिए टर्म जो सेपरेट होता है प्लस और माइनस से होता है, ना कि इनटू से। जिसे मान लिया कि अगर यहाँ कहा जाए कि इनटू से भी सेपरेट होगा तो यहाँ 2 टर्म हो जाएगा, एक ए एक ए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम सिर्फ एक ही टर्म कहेंगे। इसका मतलब ये है कि हम टर्म सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से। तो यहाँ कितने टर्म होंगे? यहाँ 3 टर्म होंगे, ऊपर वाला कितना होगा? 3 टर्म होगा। अब हम तो टर्म के अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल को हम किस किस टाइप में हम डिवाइड करते हैं इसको। तो पहला जो है वो है मोनोमियल। यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स। टर्म के बेस पर पोलिनोमियल कौन कौन सा होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल, मोनोमियल पोलिनोमियल। तो मोनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं कि अ पोलिनोमियल which has only one terms is called monomial polynomial। फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ यहाँ 2 - 2x² -3/³ 0 √2 ³ etc। ये सब होंगे मोनोमियल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिखा हो, उसको हम क्या करते हैं? मोनोमियल कहते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरा टाइप्स इसका जो होता है वो होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल। तो बाइनोमियल पोलिनोमियल क्या है? यानी अ पोलिनोमियल which has only 2 terms is called binomial polynomial। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसके पास कितने टर्म हो? 2 टर्म हो। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x + 3 9x² + 2 √2x - 3। इसमें कितने टर्म यूज हुए हैं? 2 टर्म यूज हुए हैं। अब बताइए कि 3x + 9x ये क्या बाइनोमियल है या नहीं? तो ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है और दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं 12x, और ये क्या कहलाएंगे? मोनोमियल कहलाएंगे। ये बाइनोमियल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है और इसको जोड़ करके हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होंगे मोनोमियल, ना कि बाइनोमियल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा इसका जो होता है टाइप्स वो होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। तो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है? तो हम यहां लिख सकते हैं कि अ पोलिनोमियल which has only 3 terms is called trinomial polynomial। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसके पास कितने टर्म हो? 3 टर्म हो। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 3x² - 5x + √2। इसमें कितने टर्म यूज हुआ है?
3 टर्म यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल। अगला एग्जाम्पल 3x² माइनस 9x³ प्लस बाई, तो ये क्या होंगे? ट्राइनोमियल होंगे? तो नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पहली बात है कि पोलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है? 2 गो अलग अलग वेरिएबल यूज हुआ है, इसीलिए ये पोलिनोमियल ही नहीं कहलाएंगे। तो ये ट्राइनोमियल भी हम नहीं कर सकते हैं, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल इसको हम नहीं कर सकते। ट्राइनोमियल बोल सकते हैं कि इसमें 3 टर्म यूज हुआ है, ट्राइनोमियल, बट ये पोलिनोमियल नहीं है। आगे इसका एग्जाम्पल और दे सकते हैं, 3x² प्लस 9x प्लस 2x², बताइए ट्राइनोमियल है? तो नहीं, ए ट्राइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखिए कि ए और ए दोनों क्या है? लाइक टर्म है, और इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 5x² प्लस 9x, तो ए होगा बाइनोमियल, ना कि ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में हमें ये पहचानना होगा कि 3 टर्म हो और तीनों अलग अलग टर्म हो, लाइक टर्म ना होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे ट्राइनोमियल। तो 2x³ लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 9, ये इसमें कितने टर्म यूज हुए हैं? 3 टर्म यूज हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। आगे अगर हम चौथा टाइप्स देखते हैं, तो आगे होता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, तो क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? यानी अ पोलिनोमियल which has only 4 terms is called quadrinomial. क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल, यानी भाई साहब पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म यूज हुआ हो? 4 टर्म यूज हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 2x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 9x³ प्लस 7, इसमें कितने टर्म यूज हुआ है? तो इसमें 4 टर्म यूज हुआ है, और चारों क्या है? अनलाइक टर्म है। तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना, क्वाड्रिनोमियल का। आगे पेंटानोमियल भी होता है, हेक्सानोमियल भी होता है ना। तो हालांकि 9th और 10th में ट्राइनोमियल तक ही पढ़ना है, क्वाड्रिनोमियल के बारे में सिर्फ जानना है। पेंटानोमियल जिसमें 5 टर्म यूज होगा, हेक्सानोमियल जिसमें 6 टर्म यूज होगा। अब हम आगे चलते हैं, डिग्री के बेस पर पढ़ेंगे पोलिनोमियल को। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या है, डिग्री को डिफाइन करना पड़ेगा कि डिग्री क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर of an algebraic expression एक मिनट, यानी यहां हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल highest power of variable in terms of an algebraic expression is called डिग्री। यानी इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स, यानी टर्म्स में, जिस टर्म्स में हाईएस्ट पावर होंगे वही क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। यानी टर्म में, जिस टर्म्स में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होंगे वही कहलाएगा डिग्री। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म में हाईएस्ट पावर, जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल एक और एक से ज़्यादा यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख सकते हैं a² बाई स्क्वायर एक्स प्लस 9x³ बाई प्लस 7। अब देखिए कि यहाँ ई पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सारे पोलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन सी ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेड टू बी पोलिनोमियल, बट ऑल पोलिनोमियल नीड नॉट बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई बिकॉज पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल यूज होते हैं। अगर एक्स हुआ है तो सिर्फ एक्स यूज होगा, बाई हुआ है तो सिर्फ बाई यूज होगा,
है ना। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म यूज हो सकता है, कितना वेरिएबल यूज हो सकता है, सॉरी टर्म नहीं, कितना टर्म तो उसमें भी होगा कितना, लेकिन कितना वेरिएबल यूज हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब है कि इसमें डिग्री कितना है। अब देखिए कि डिग्री प्रत्येक टर्म में हमें देखना पड़ता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल पर पावर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ एक 2 है, एक 2 है और यहाँ एक 1 है। तो 2 2 4 एक कितना हो गया 5। तो इसका जो पावर हाईएस्ट है टर्म में वो कितना है 5। ई टर्म में देखते हैं तो ए टर्म में है 3 है और ये कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 4। इसमें कितना है तो कुछ नहीं, तो वेरिएबल हम एक्स लिख करके 0 यहाँ दे सकते हैं, पावर 0। तो यहाँ कितना हो गया पावर 0 हो गया। तो देखिए कि प्रत्येक टर्म में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट जो पावर आया है वो इस टर्म में आया है, तो ए 5 हो जाएगा डिग्री इसका। डिग्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर यूज होता है तो सारे वेरिएबल के यानी प्रत्येक टर्म के सारे वेरिएबल का जो पावर होता है उसको जोड़ते हैं, और जोड़ के हम कंपेयर करते हैं कि प्रत्येक जो टर्म को जोड़े हैं उसमें हाईएस्ट कौन है। इसमें हाईएस्ट 5 है, इसीलिए 5 क्या हो जाएगा डिग्री इसका हो जाएगा। अगर हम पोलिनोमियल की बात करें, अगर मैं लिखूँ यहाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मैं यहाँ लिखूँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी इसमें क्या होगा, तो इसमें हम पोलिनोमियल सिर्फ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 9x³ प्लस 7। अब देखिए कि इसमें डिग्री कितना है, तो इसमें देखना है कि प्रत्येक टर्म में हमें देखना है कि इसमें पावर कितना है 2 है, इसमें पावर कितना है तो 3 है, इसमें पावर कितना है तो कुछ नहीं, तो यहाँ x रेज़ टू पावर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल x हुआ है तो यहाँ भी x ही देना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो देखना कि हाईएस्ट पावर जो है किस टर्म में आया, इस टर्म में आया है 3, तो ये डिग्री हो जाएगा 3। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म, यानी टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब आगे इसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री, यानी डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो पहला जो होगा वो क्या होगा जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, तो यहां लिखेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि अ पोलिनोमियल कंटेन, देखो इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक डिग्री के बेस पर एक टर्म के बेस पर। तो लिख सकते हैं अ पोलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म, नेमली 0 is called जीरो पोलिनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म यूज किया गया है और उसका नाम है क्या जीरो, उसी को हम क्या बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। या डिग्री के बेस पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसको डिग्री बेस पर बोल सकते हैं कि अ पोलिनोमियल
of degree as not defined. A polynomial of degree is not defined is called zero polynomial. यानी भाई साहब पोलिनोमियल जिसके डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल जो होता है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। यानी डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अब जैसे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये भी जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। 0 इंटू एक्स क्यूब बराबर 0 ही होगा। 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 100 ये भी क्या कहलाएगा? जीरो पोलिनोमियल। 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1,00,000 ये भी क्या कहलाएगा? जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए कि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1,00,000 है, और भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो डिग्री किसको कहिएगा? हाईएस्ट पावर यहाँ 100 को अगर डिग्री कहते हैं तो इससे भी हाईएस्ट पावर हम लिख सकते हैं 1,00,000, इससे भी हाईएस्ट पावर 1 करोड़ लिख सकते हैं। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि उसका डिग्री क्या, क्योंकि इसको बहुत सारा डिग्री है। इसका एक डिग्री नहीं, इनफाइनाइट डिग्री है। और कौन सा डिग्री हम बता सकते हैं? क्योंकि कभी इसका अंत ही नहीं हुआ है। 1 करोड़ भी बोल सकते हैं, इसका डिग्री को डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं एग्जैक्ट इसका डिग्री क्या होगा। इसीलिए जीरो पोलिनोमियल का डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो दूसरा जो आता है वो आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ पोलिनोमियल whose degree 0 is called constant polynomial। यानी भाई साहब पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है? 0 होता है। फॉर एग्जांपल सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ा करके सारा रियल नंबर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। 2 -√2 5/2 पाई 22/7 ये सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ईटीसी कर देते हैं। 0 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, 0 एक जीरो पोलिनोमियल है जिसके डिग्री को डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। बट कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है? 0। अब इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 जो है उसके हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? वो होता है 0। लेकिन जीरो पोलिनोमियल का डिफाइन नहीं कर सकते हैं डिग्री, इसीलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल में 0 इंक्लूड नहीं होगा। जब हम आगे चलते हैं तो आगे तीसरा जो आता है वो आता है आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ टर्म के बेस पर क्या हो सकते हैं? मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज होता है ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल हो सकते हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या है? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ पोलिनोमियल whose degree is 1 called linear polynomial। यानी वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लिख सकते हैं 2x 3x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ
2x-2, इसमें पावर कितना, हाईएस्ट पावर यहाँ एक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएंगे। लीनियर पोलिनोमियल टर्म के बेस पर मोनोमियल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, बायनोमियल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ही कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या क्या कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल is ax plus b where a is not equal to 0। a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि a 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है, यानी जितना भी होगा वो ax प्लस b के फॉर्म में रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेरिएबल x भी यूज कर सकते हैं, बाई भी यूज सकते हैं, a बाई प्लस b भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो अब यहाँ देखिए कि 2x, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो a भी कहलाएंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ एक टर्म हुआ है तो इसको हम टर्म के बेस पर क्या कर सकते हैं, मोनोमियल। अब यहाँ देखिए कि यहाँ a है, यहाँ x का जो कोफिशिएंट a है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर हम a को 0 कर दें, अगर हम a को 0 कर दें तो यहाँ x 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। अब 0 हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल, लीनियर होगा नहीं। या अगर मान लिया कि 2x प्लस 5 ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया और यहाँ b का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, अगर कंपेयर करें सिंपलेस्ट फॉर्म से। तो अब देखिए कि अगर हम यहाँ a जो है, a का वैल्यू को अगर 0 कर दें, अगर a का वैल्यू को 0 कर दें तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5। तो 0 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 0, अब प्लस 5 बराबर कितना होगा, सिर्फ 5 होगा। अब देखिए कि सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1, बट ए क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ कितना, 0, यानी 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो ए क्या हो गया, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। फिर ए लीनियर रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसका पावर हाईएस्ट 0 है, फिर पावर 1 नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ए 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, बी 0 हो सकती है, बी 0 हो सकता है, जैसे कि यहाँ हम लिखें 5x, दैट मीन्स यहाँ बी 0 है, कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो 5x भी लीनियर पोलिनोमियल है और टर्म के बेस पर इसको हम मोनोमियल कहेंगे, लीनियर मोनोमियल पोलिनोमियल हो जाएगा, जिसका हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, टर्म कितना हो। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट टर्म यूज होता है वो कितना होता है, 2 हो सकता है। यानी लीनियर पोलिनोमियल कौन कौन सा पोलिनोमियल हो सकता है टर्म के बेस पर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल हैज हाईएस्ट 2 टर्म्स, यानी 2x एक लीनियर पोलिनोमियल है, स्क्वायर रूट ऑफ x ए भी लीनियर पोलिनोमियल है, या 3/+2 ए भी लीनियर पोलिनोमियल है। यानी 2 टर्म से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं इसमें। अगर मैं 2 टर्म से ज़्यादा यूज करना चाहूँ तो 3/+2 प्लस 5 लिख सकता हूँ, लेकिन क्या ए 3 टर्म है, नहीं, क्योंकि ए दोनों जो है, ए दोनों है लाइक टर्म, और इसको जोड़ करके हम बना सकते हैं 8/+2, ए सिर्फ 2 टर्म बन जाएंगे। यानी लीनियर पोलिनोमियल या तो मोनोमियल होगा या क्या होगा, बाइनोमियल होगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आपका जो है वो आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि अ पोलिनोमियल हुज डिग्री 2 is called quadratic polynomial। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2 है, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2x² या लिख सकते हैं 3y² प्लस 2 या लिख सकते हैं 9y² प्लस 2y प्लस 3। इस तरह से, यानी इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या तो मोनोमियल होगा टर्म के बेस पर, या बाइनोमियल होगा, या ट्राइनोमियल होगा। क्वाड्रिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है आपका पावर 2 है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना पावर रहेगा यानी हाईएस्ट पावर जितना रहेगा, मतलब डिग्री जितना रहेगा, उससे एक ज़्यादा टर्म हो सकता है। अगर डिग्री 2 है तो टर्म कितना होगा 3, अगर डिग्री 5 है तो उसमें हाईएस्ट टर्म कितना हो सकता है 6 हो सकता है, अगर डिग्री 10 है तो हाईएस्ट टर्म कितना हो सकता है 11 हो सकता है। तो जितना डिग्री होगा उससे एक ज़्यादा क्या होगा टर्म होगा, क्योंकि यहाँ जो डिग्री हम काउंट करते हैं 1 से काउंट करते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट में जो होता है, जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ √5x² प्लस 9x प्लस 7। तो यहाँ देखिए जो 2 काउंट हुआ है 1 से, यानी 1 2, ये 2, लेकिन यहाँ भी है पावर कितना है 0। तो जब हम 0 से काउंट करेंगे तो 3 आएगा, यानी हाईएस्ट टर्म जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 3 हो सकता है। दैट मीन्स वी कैन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बेसिस ऑन टर्म, यानी टर्म के बेस पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is ax² प्लस bx प्लस c where a इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। अब आती है बात कि ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ए को यहाँ 0 बना देते हैं तो फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ax² का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स इसका हाईएस्ट पावर ही गायब हो जाएगा, और जब इसका हाईएस्ट पावर ही गायब हो जाएगा, मतलब डिग्री ही नहीं रहेगा 2, तो फिर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 2x² प्लस 5x प्लस 9, अगर मैं इसको 0 कर दूँ, तो अगर मैं इसको 0 करूँगा तो 0 × x लिखूँगा, और मैं लिखूँगा 5x लिखूँगा प्लस 9 लिखूँगा। अगर मैं इसको 0 कर दिया, दैट मीन्स ए खत्म हो जाएगा, 0 × x² 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5x प्लस 9 बचेगा। अब 5x प्लस 9 बचेगा, मतलब ये क्या हो गया, ए हो गया लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या बचा 1 बचा, फिर ए क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं रहे। तो आपका जो है ए 0 नहीं हो सकता है, तो क्या बी और सी 0 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, यानी ए और बी 0 हो सकता है। मैं लिखूँ यहाँ 4x², तो क्या ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, यस है। तो यहाँ जो b क्या बन गया 0, यानी लिख सकता हूँ 0 × x प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं कंपेयर करूँ सिंपलेस्ट फॉर्म से, तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो b और c 0 हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। अब इसमें देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना हो सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना होगा। इसमें हाईएस्ट पावर जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। दूसरी बात है हाईएस्ट टर्म कितना होगा, हाईएस्ट टर्म इसमें होगा 3। तो लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल has highest 3 terms। दैट मीन्स क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, और ट्राइनोमियल हो सकता है। आगे हम चलें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आगे, तो आगे आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि अ पोलिनोमियल whose degree
3 is called cubic polynomial। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 9x³ अब बताओ कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ लिख सकते हैं 2x³ प्लस 9x प्लस 7, ये भी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर को ही तो डिग्री कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5x³ प्लस 9, ये भी क्या है, क्यूबिक। यहाँ लिख सकते हैं 3/2x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 7, ये भी क्या है, क्यूबिक। इसमें कितने टर्म यूज हुआ है, 4 टर्म यूज हुआ है। यानी इसमें हाईएस्ट टर्म 4 ही हो सकते हैं, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म 4 हो सकता है, 4 टर्म से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट टर्म 4 होने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो हाईएस्ट टर्म इसमें 4 यूज हो सकता नहीं, जितना डिग्री उससे एक ज़्यादा टर्म हम यूज करते हैं। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें हाईएस्ट टर्म 4 ही हो सकते हैं, इसमें हाईएस्ट टर्म 4 हो सकता है, और इसमें जो है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लिखें तो यहाँ 3x² प्लस 4x², सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 प्लस 9x माइनस 7। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म से कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। d इज इक्वल टू हो जाएगा -7 अगर हम कंपेयर करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म हम 4 ही यूज कर सकते हैं, यानी जितना डिग्री उतना ही क्या होगा उसका, जितना डिग्री उससे एक ज़्यादा उसका टर्म यूज होगा। अगर हम इसमें आगे लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ हाईएस्ट 4 टर्म्स। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल के पास जो होता है हाईएस्ट कितना टर्म होगा, 4 टर्म होगा। अगर हम अगले टाइप की हम बात करें तो हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अ पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल whose degree 4 is called by quadratic polynomial। दैट मीन्स जिसका डिग्री 4 हो, डिग्री 4 का मतलब लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5x⁴। अब यहाँ डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लिख सकते हैं 3x³ प्लस 9x⁴। अब ये क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यस है, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। हम आगे अगर हम लिखें 3x⁴ प्लस 3x³ प्लस 9x² माइनस 7x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए कि इसमें जो है पावर हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 4। तो हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट 5 टर्म यूज़ कर सकते हैं, जितना डिग्री उससे एक ज़्यादा टर्म यूज़ कर सकते हैं।
अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square प्लस dx प्लस a। यानी इसमें हाईएस्ट 5 टर्म यूज होगा, यानी जितना डिग्री होगा उससे एक ज़्यादा टर्म होगा। वेयर, यहाँ लिख सकते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 3। अगर इसको 0 बना दें, अगर a को अगर हम 0 बना देते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2x³ प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x प्लस 7 प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए कि अगर यहाँ कंपेयर करें इससे तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 3। चूंकि यहाँ लाइक टर्म से कंपेयर करें तो यहाँ x रेज टू पावर 4 है और यहाँ x रेज टू पावर 4 है। अगर यहाँ कंपेयर करूँ तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2। अगर मैं कंपेयर करूँ इससे तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मैं a को 0 बना दूँ, यहाँ 3 है, अगर मैं यहाँ 0 बना दूँ तो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 कितना बना देगा, 0 बना देगा। अगर ये 0 बना देगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर ये इसका हाईएस्ट पावर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, और हाईएस्ट पावर अगर 3 रह जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। इसीलिए इस a0 कभी भी a0 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। यानी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या तो मोनोमियल हो सकते हैं, जैसे 5x रेज टू पावर 4, ये भी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें टर्म कितना यूज हुआ, एक कहलाएंगे बाय मोनोमियल कहलाएंगे टर्म के बेस पर। दूसरा मैं लिख सकते हैं 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2, ये भी क्या कहलाएंगे, ए कहलाएंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें टर्म कितना यूज हुआ है 2, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। हम लिख सकते हैं 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इसमें कितना टर्म यूज हुआ है, 3 टर्म, तो क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। हाईएस्ट पावर 4 है तो क्या बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम 4 टर्म यूज कर सकते हैं, x रेज टू पावर 4 प्लस 9x³ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अब इसमें कितने टर्म यूज हुआ है, 4 टर्म यूज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल, ये है क्वाड्रिनोमियल है। तो ये आगे जो है ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हालांकि क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही पढ़ना है, 9th में भी 10th में भी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक क्यूबिक पोलिनोमियल, ये 2 पोलिनोमियल के बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जानना है कि बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, क्यूबिक तक ही पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए।